हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मेरा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फॉर 11th क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स financial and economic event entered into parties that initiate the accounting process of recording it in the books of enterprises. First of all, what is business transactions? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो सारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जिनको हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू हमें रिकॉर्ड करना होता है इन द बुक्स ऑफ एंटरप्राइजेस। अब वहां पर दो पार्टीज होंगी और दोनों पार्टीज की बुक्स में हम उन ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे। जैसे सेल ऑफ गुड्स, तो एक परचेजर होगा और एक सेलर होगा, तो दोनों की बुक्स में इसकी एंट्री की जाएगी। परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी जो हमारी क्रेडिटर को पेमेंट होगी उसकी भी ट्रांजैक्शंस होगी। एक तरफ से हम इधर से बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे और एक उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिटर अकाउंट में भी होगी। फिर आता है अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सैलरी अकाउंट, उसका हेड होता है सैलरी अकाउंट और उसमें हम उसकी पेमेंट को शो करते हैं। और उसके बाद पर्टिकुलर हेड में आ जाता है हमारा असेट्स और लायबिलिटी। इट इज नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो व्हाट इज इफेक्ट्स? दैट मीन्स जब हम वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उसका इफेक्ट जहाँ जहाँ पड़ेगा आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और ए पार्टनर। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पर एक प्रोप्राइटर होगा, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। अगर वो फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो वहां कोई भी पार्टनर अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होगी और दूसरे तरीके से भी कैपिटल इंक्रीज हो सकती है बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब उसके बाद आता है टर्म ड्राइंग्स। इट इज अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जब भी एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग्स होती है। लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, यानी वो अमाउंट जो बिजनेस को बाद में पे करना है, वो सारा का सारा क्या होते हैं, लाइबिलिटीज का एक पार्ट होती है। उसके दो पार्ट आते हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। पेबल आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। और करंट असेट्स में आ जाता है पेबल विद इन 12 मंथ्स। उस अगर एक बिजनेस को किसी का पैसा पे करना है विद इन अ ईयर, दैट इज द टर्म्स करंट। उसका एक एग्जांपल है क्रेडिटर्स और बिल पेबल। फिर आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑर्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस। तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी एसेट्स होती है किसी भी प्रोप्राइटर के लिए। एनीथिंग विच विल बी एनेबल द फर्म गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स। तो वो सारी की सारी टर्म्स और आइटम्स जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए फ्यूचर में हमारे काम आए, वो सारी की सारी एसेट्स होती है हमारी। उसका एक एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। फिर उसमें भी दो कैटेगरी अराइज होती है, एक नॉन करंट और एक करंट। तो करंट में वी आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि जो भी हमारी आइटम्स हैं, अगर हम उसको विद इन अ ईयर में कैश में कन्वर्ट करने में कैपेबल है, दैट इज करंट असेट्स, अदरवाइज नॉन करंट असेट्स। फिर आता है रिसिट्स।
रिसीव और रिसीवेबल अमाउंट जो दो तरह का होता है, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो हमारा रिवेन्यू रिसीट्स होता है, और कैपिटल रिसीट्स सेल ऑफ फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग, यानी जो असेट्स की सेल करने से जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो सारा का सारा कैपिटल रिसीट्स होता है। फिर सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी होते हैं, वो भी तीन तरह के होते हैं, कैपिटल, रिवेन्यू एंड डेफर्ड। तो कैपिटल जो हम अपने बिजनेस पर्पस से कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल होते हैं। जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे किए जाते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। और लास्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, यानी उसको हम एक बार खर्च तो करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें काफ़ी लंबे समय तक मिल सकता है, जैसे कि। फिर उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, जो हमें आने वाले टाइम के लिए पे करते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और जिनको हमें पे करना था लेकिन अभी तक नहीं किया वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी हम बिजनेस चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके थ्रू जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो बेसिकली प्रॉफिट ही कहलाता है। और इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। रिवेन्यू, एक्सपेंसेस सभी आ जाते हैं, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारी इनकम होती है। फिर स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो हमारे बिजनेस के लिए हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, हो सकता है वो फाइनेंशियल ईयर हो सकता है वो कैलेंडर ईयर हो, तो जो भी स्टार्टिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है स्टॉक का, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जो साल के लास्ट में हमारा बैलेंस होगा स्टॉक का वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। गुड्स, फिजिकल आइटम ऑफ द ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। फिर आता है गेन और लॉस अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज गेन कौन सा होता है, जैसे सपोज करो हमारा ओल्ड फर्नीचर पड़ा था, हमने उसको बेच दिया, उसकी करंट वैल्यू थी 5000 लेकिन वो 6000 में बिकी, तो 1000 हमारा गेन आ गया। फिर आता है लॉस, अगर हमारा स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, वो हमारा लॉस हो गया। फिर आते हैं परचेजेस, रॉ और गुड्स हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल और गुड्स। सेल्स, जिसका हम बिजनेस करते हैं, जो हमारा स्टॉक सेल होगा वो सारी सेल के अंदर आ जाएगा। फिर डेटर, जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है। बैड डेब्ट्स, जो पैसा हमारा डूब गया, जो रिकवरेबल नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन, जो हमारी फिक्स असेट्स को कंटिन्यू यूज करते हो, उसकी जो वैल्यू में चेंजेस आया, जो कमी आई, डिफरेंस आया, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। फिर आता है इंस्टॉलमेंट, दिवालिया होना, दैट इज अगर कोई बिजनेस को कैरी करने में कैपेबल नहीं है, दैट इज इंस्टॉलमेंट। प्रोप्राइटर मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर रिस्क, जो मालिक होता है, जो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और बियर को वहन कर सकता है, वो प्रोप्राइटर होता है। फिर लास्ट आता है डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश, रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर टू परचेजर। आगे अगर इनपुट्स जो है सस्ता आ जाए, उसकी वजह से जो हमें डिस्काउंट मिले वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और जो कैश पेमेंट पर इमीडिएटली हमें डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि बेसिक टर्म्स थी और काफ़ी हेल्पफुल है। प्रैक्टिकल तो आप सभी करते हैं लेकिन बेसिक करना भूल जाते हैं, तो ये वीडियो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं दीपक शर्मा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, इसी के साथ थैंक यू।